नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। अब पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी जानकी को मिला ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। संयुक्त अरब अमीरात में कोचीन हेराल्ड अखबार ने दिया अवार्ड। गुरुग्राम के ओआरसी रिट्रीट सेंटर की मनाई गई 15वीं सालगिरह। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने कहा, सामाजिक बदलाव में अहम भूमिका निभा रहा है यह केंद्र। सकारात्मक समाधान के साथ हुआ महिला सम्मेलन का समापन। सामाजिक उत्थान के लिए महिलाओं ने दी सहमति। महाराष्ट्र अकोला के मलकापुर में 5 दिवसीय स्वास्थ्य समृद्धि एवं खुशी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। लोगों से सदा खुश रहने के लिए राजयोग सीखने का आह्वान। और जयपुर के राजा पार्क में तनाव मुक्ति राजयोग शिविर में जुटे लोग तनाव से बचने के लिए जीवन में लाएं सकारात्मक बदलाव। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी जानकी को यूएई में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। जी हां, यूएई के शारजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2016 का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी जानकी को पूरे विश्व में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। ग्लोबल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस एंड मिडिल ईस्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2016 इस इवेंट का 3rd एडिशन था, जो कि कोचीन मीडिया नेटवर्क द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें बिजनेस कम्युनिटी की कई प्रमुख हस्तियों को उनकी उत्कृष्टता के लिए ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। दुनिया भर में राजयोग और अध्यात्म का पौध लगाने वाली राजयोगिनी दादी जानकी उम्र के मामले में शतक पार कर चुकी हैं। उनके वैश्विक नेतृत्व और मिलेनियम समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से ग्लोबल लीडरशिप और सोशल गाइडेंस अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड कोचीन हेराल्ड अखबार की तरफ से आयोजित समारोह में दिया गया। इस अवसर पर बीके ज्योतिका ने राजयोगिनी दादी जानकी की ओर से उनका अवार्ड स्वीकार किया। साथ ही कॉन्फ्रेंस में उपस्थित लगभग 200 गणमान्य व्यक्तियों को दादी जानकी जी का लिखित संदेश सुनाया। A very important message that she has shared with all of us. As a leader, all of you have been determined to work for development and progress. But as a selfless leader, you have the power to create other leaders who have a strong foundation in dignity, generosity of spirit and cooperation. स्वास्थ्य कारणों से दादी वहां उपस्थित नहीं हो सकी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में दुबई राजयोग मेडिटेशन सेंटर की बीके ज्योतिका ने अवार्ड प्राप्त किया। इस अवसर पर दादी ने अपने संदेश में आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयासों से निश्चित तौर पर समाज में एक नई चेतना आएगी और बेहतर समाज बनाने में लोगों को मदद मिलेगी। कैमरामैन दलजीत के साथ बीके कोमल, पीस न्यूज, गॉडलिवरी स्टूडियो, आबू रोड। इस इवेंट के जरिए बिजनेस कम्युनिटी में नई सेवाओं के अवसर तथा नए लोगों से संपर्क का मौका मिला। साथ ही आध्यात्मिकता और मेडिटेशन की ओर व्यापार क्षेत्र का बढ़ता झुकाव भी देखने लायक था। यही कारण था कि दादी जानकी द्वारा मानवता के लिए की गई सेवाओं के लिए आज वो विश्व प्रसिद्ध और सम्माननीय है। अगली खबर ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की है, जहां रिट्रीट सेंटर का 15वां वार्षिकोत्सव बड़े ही उमंग उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। ज्ञात हो कि ओआरसी यानी ओम शांति रिट्रीट सेंटर ब्रह्मा कुमारी संस्थान का एक ऐसा केंद्र है जहां पर लगातार अनेक प्रकार के सामाजिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे सभी वर्गों के लोग आध्यात्मिक जीवन के महत्व को जानकर जीवन को सुखमय बना सकें। प्यारे प्यारे ये नजारे झूम झूम कर आए बहारे, बड़े स्नेह से वो निहारे, चमक रहे हैं हम सितारे, चमक रहे हैं हम सितारे। बाबा 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 बाबा, खुशियों से महके है जीवन ये मेरा, जब से संग तेरे धड़के है दिल मेरा। इस मौके पर असम और झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने कामयाब होने की शुभकामनाएं दी। वहीं केंद्रीय मंत्री हरिभाई चौधरी व चंडीगढ़ निर्वाचन आयुक्त IS राकेश मेहता ने भी अपने विचार जाहिर किए।
हमारे देश की ये विशेषता रहे कि हमारे देश में विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न प्रांत हैं, विभिन्न राज्य हैं, रंग नस्ल के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ है, वो है महाप्रभु, सबसे ऊंची शक्ति। यदि हम अपने को उससे जोड़ेंगे तो हम इन छोटी छोटी बातों से अलग हो जाएंगे, अपने धर्म पर चलेंगे, किसी के धर्म का विनाश नहीं करेंगे, सबसे प्यार से मिलेंगे, क्योंकि मीठी बोली ही ऐसा अमृत होता है जो मैं समझता हूँ कि मधु से भी ज़्यादा मीठा हो। मैं अपने इतनी प्रगति की कि मैं एक कैंपस आज सुबह में ही 1 घंटा तक देखा। मेडिटेशन हॉल, आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी और क्लासरूम, जिस प्रकार से आपने इसको बनाया है उसके लिए आपके पूरे सहयोगियों को मैं अभिनंदन करता हूँ। इस 15वें वार्षिक उत्सव का शुभारंभ पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ती रजी, केंद्रीय मंत्री हरिभाई चौधरी, दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त IS राकेश मेहता, पूर्वी दिल्ली के प्रभारी राजयोगिनी दादी कमल मणि, संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK बिजमोहन, ORC की निदेशिका BK आशा, सह निदेशिका BK शुक्ला, संस्था के ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा BK सरला, करोल बाग सेवा केंद्र प्रभारी BK पुष्पा ने दीप जलाकर व केक काटकर किया। तुमको हम बनाए, जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई, जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई। इस उपलक्ष्य में दादी कमल मणि ने कहा कि पहले स्वयं का परिवर्तन करें, तभी विश्व का परिवर्तन हो सकता है। इसके साथ ही संस्था के अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। अपने अंदर दृढ़ संकल्प रखना है कि हम ही विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त है। इसलिए पहले स्वयं को परिवर्तन करना और फिर सारे विश्व का तो परिवर्तन हो ही जाएगा। हम सब अपने देश को, विश्व को खुशनुमा, स्वर्गमय, जहाँ पर देवी देवताओं का राज्य था, ऐसे चैतन्य मंदिर को बनाने के लिए कार्यरत है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में चल रहे 3 दिवसीय महिला सम्मेलन का समापन हो गया है। इस सम्मेलन में भारत तथा नेपाल से हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा तथा बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन मनन चतुर्वेदी ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर। आज की जो हमारी दौड़ भाग की जो जिंदगी है और जिसमें हम भागे चले जा रहे हैं, हमारे को सारी आधुनिक चीजें प्राप्त है, किंतु एक शांति नहीं मिलती है। और शांति जब मिलती है तो हमें अष्टांग योग और साधना करेंगे तो इसी से ही हम परमात्मा की ओर जाएंगे, और परमात्मा से ही हमारे पूरे सर्वांगीण विकास होता है। और ये सृष्टि का निर्माण भी मेरे ख्याल में अध्यात्म के ऊपर ही टिका हुआ है। एक्सपेक्टेशन, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए। लेकिन तब क्या करेंगे जब ठंड आ गई? तो एक्सेप्ट ही तो करेंगे। अब हम ठंड को कैसे भगा सकते? हम सूरज को कैसे हटा सकते? तो चीजों की जो स्वाभाविक गति है वो तो रहेगी। जीतता वो है जो गति को समझकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर ना तो वक्त से आगे और ना वक्त से पीछे चलता हो। जीतता वो है जो ताल से ताल मिलाकर चलता हो। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ BK उषा तथा अहमदाबाद अंबावाड़ी के प्रभारी BK शारदा ने राजयोग से आंतरिक शक्ति बढ़ाने की सलाह दी।
अध्यात्म का मतलब है, अध्यात्म शब्द को अगर अलग करेंगे तो अध्यात्म का मतलब है अध्ययन द्वारा। अध्ययन द्वारा जब आत्मा अपने संपूर्ण इंद्रियों के ऊपर अधिपत्य को प्राप्त करती है और माया के अधिपत्य से निकल आती है, उसका नाम है अध्यात्म। कि विशेष माताओं को ईश्वर ने, जिन्हें हम शिव नाम से संबोधित करते हैं क्योंकि वे कल्याणकारी हैं, उन्होंने माताओं को शिव शक्ति कहकर पुकारा। तो आप सब शिव शक्तियाँ हैं, क्योंकि प्रभु की रचना साधारण रचना नहीं होती, उसकी रचना विशेष होती है। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी ने यह साबित कर दिया कि अब लोगों के जीवन में बदलाव के लिए महिलाएं सक्षम हैं। अब खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से है, जहां पर 44 दिवसीय नर्मदा सेवा यात्रा के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र के प्रभारी बीके संगीता ने उनको शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। हाउस स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज ने चैतन्य देवियों की झांकी का भी आयोजन किया, जिसका मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया और संस्थान के इस प्रयास की सराहना की। ऐसे ही अमृतसर के रणजीत एवेन्यू ग्राउंड में PITEX 2016 पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ने भी आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई, जिसका मार्गदर्शन अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके राज व वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आदर्श ने किया। इस प्रदर्शनी का अवलोकन पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुरजीत कुमार जियानी ने किया। वहीं 4 दिन तक चले इस प्रदर्शनी का लगभग 30,000 से अधिक लोगों ने अवलोकन किया, जिन्हें बीके सूरज, बीके शालिनी, बीके प्रवीण ने चित्रों व साहित्य के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान से अवगत कराया। महाराष्ट्र अकोला के मलकापुर सेवा केंद्र में 5 दिवसीय स्वास्थ्य, समृद्धि एवं खुशी विषय पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर मुंबई से आए मोटिवेशनल ट्रेनर BKV गिरीश ने क्रोध मुक्त जीवन व संबंधों में मधुरता आदि विषयों पर अपने विचार रखे व राजयोग का नियमित अभ्यास करने का आग्रह किया। इस अवसर पर संत तुकाराम कैंसर हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी NK महेश्वरी व प्राणलाल बोरा एवं पंचायत समिति के सदस्य मंगेश काले, सेवा केंद्र प्रभारी BK सुमन सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं अकोला में स्थित प्रमिलाताई हॉल में राजयोग भवन सेवा केंद्र प्रभारी BK सुमन एवं BK वर्षा के श्रेष्ठ मार्गदर्शन में 5 दिवसीय स्वास्थ्य, समृद्धि एवं खुशी के रहस्य पर शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुंबई से आए BKEV गिरीश ने जीवन को खुशनुमा बनाने की टेक्निक सिखाई तथा सभी का मनोरंजन भी किया। इस मौके पर शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अरुण भागवत, अकोला रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी मोरे सहित बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। वहीं हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन द्वारा नारनौल में 3 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उप सचिवालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के माउंट आबू से BK सुरेश, दिल्ली से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ BK पीयूष ने प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि गीता हमें ऐसा कर्म योग सिखाती है जिससे हर कर्म में उस प्रभु का ध्यान रखकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अंत में अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने BK पीयूष व BK सुरेश को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र में ब्रह्मा कुमारीज और IMA के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर्स के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नारनौल से IMA के अध्यक्ष MR मक्कड़, रोहतक से PGI मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में न्यूरोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर किरण बाला समेत अनेक वरिष्ठ चिकित्सकों ने भाग लिया। इसके साथ ही MR मक्कड़ ने स्नेह मिलन को बहुत उपयोगी बताया और कहा कि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर ज्यादा प्रभावी रूप से रोगियों की चिकित्सा कर सकते हैं। वहीं किरण बाला ने मरीजों को दवा के साथ दुआ देकर स्वस्थ रहने पर बल दिया। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी BK रतन ने मन को सशक्त बनाने की सहज विधियां बताईं।
साथ ही संस्था के सदस्यों के लिए भी हैप्पी हेल्दी लाइफ विषय पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को स्वस्थ रहने के लिए मेडिटेशन और नियमित व्यायाम को अति आवश्यक बताया गया। अब खबर देहरादून से है, जहां के ब्रह्मा कुमारी सुभाष नगर सेवा केंद्र पर यूनिसेफ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के पूर्व मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, SBS मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर FC गर्ग एवं रायपुर के उप शिक्षा अधिकारी मोनिका बम सहित अनेक अतिथि उपस्थित रहे। मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूनिसेफ से मान्यता प्राप्त संस्थान है, जिसे 2 बार विश्व शांति पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही रविंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज समाज में जो रिश्ते तार-तार हो रहे हैं, उनका मूल कारण जीवन में नैतिक मूल्यों की कमी है। अंत में BK मंजू ने सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की। राजस्थान में झालावाड़ के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सशक्त बनाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला प्रमुख टीना भील, CMHO साजिद खान, डॉक्टर इकबाल पठान, सेवा केंद्र प्रभारी BK मीना ने दीप जलाकर किया। जिला प्रमुख टीना भील ने कहा कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाना है, ताकि समाज में जो महिलाओं की दशा है उसमें सुधार हो सके। वहीं साजिद खान ने कहा कि आज समाज में सब माँ, बहन और पत्नी चाहते हैं, पर बेटियां नहीं चाहते। अगर बेटियां नहीं होंगी तो पत्नी, माँ और बहन कहां से आएंगी। वहीं BK मीना ने भी अपने विचार सभी के समक्ष रखे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बेकनकोल, बालको, वेदांता और ब्रह्मा कुमारी द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत जन जागृति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ने बालको के परिसर में ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ बालको के संवाद प्रबंधक PN मिश्रा ने किया, जिसके द्वारा अनेक स्थानीय लोगों को ऊर्जा संरक्षण से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। लोगों में ऊर्जा बचत जागृति के लिए पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बालको के पूर्व मार्केटिंग महाप्रबंधक कमल कर्माकर ने कहा कि हमारे जीवन के 60 साल तो बीत गए हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए जो ऊर्जा संकट मंडरा रहा है, उसके लिए हमको सजग होना पड़ेगा। ऐसे ही नागालैंड के कोहिमा में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र प्रभारी BK रूपा ने दूरदर्शन टीम के सभी इंजीनियर्स को परमात्मा पिता का परिचय दिया एवं इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आग्रह किया। इस अवसर पर BK रूपा ने सभी को ईश्वरीय साहित्य भेंट की एवं ब्रह्मा कुमारी द्वारा की जा रही सेवाओं से अवगत कराया। वहीं ओडिशा के रायगढ़ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एग्जीबिशन, ट्रिबल कल्चरल फंक्शन एवं पल्लीश्री मेले का आयोजन डिस्ट्रिक्ट कल्चर काउंसिलिंग, ओडिशा लावलीहुड मिशन आदि शासकीय संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर टूरिज्म एवं कल्चरल डिपार्टमेंट के मंत्री अशोक कुमार पंडा, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुहा पूनम तपस कुमार एवं SC/ST विभाग के मंत्री लाल बिहारी हिमरिका सहित अनेक अतिथि उपस्थित रहे। इस चित्र प्रदर्शनी व चैतन्य झांकी का हजारों लोगों ने अवलोकन किया व ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। इस झांकी का शुभारंभ OS प्रशांत कुमार रथ, रायगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी BK श्रीमती ने किया। महाराष्ट्र के कर्जत में ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विनोबा भावे मूक बधिर विद्यालय व अग्रोस्टैंड मेरी टाइम्स एकेडमी के बच्चों ने भाग लिया। गीता इंग्लिश मीडियम स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में डुम्बीवली सेवा केंद्र प्रभारी BK शकू ने कहा कि बच्चों को सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित एम्स की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रस्सर, डॉक्टर कीर्तिमाला, डॉक्टर नितिन भूपत राव को शॉल उड़ाकर व ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया। अब खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर की है, जहां सेवा केंद्र पर 4 दिवसीय खुशनुमा जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता ने बताया कि वर्तमान समय देश में सबसे अधिक संख्या युवाओं की है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन दुख की बात यह भी है कि सबसे अधिक दुखी व उदास युवा ही है। इसलिए खुशनुमा जिंदगी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भरत भूषण श्रीवास्तव, SDM रविंद्र चौकसे, वाटर रिसोर्सेज सर्किल के SC GL गर्ग व सेवा केंद्र प्रभारी BK शैलजा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया।
वह जिंदगी वह विषय पर हरियाणा के कादमा सेवा केंद्र पर कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें चंडीगढ़ सेक्टर 15D के प्रभारी बीके अनीता ने कहा कि जिंदगी को अगर वाह बनाना है तो आध्यात्मिकता को अपनाना होगा और आध्यात्मिकता हमें सिखलाती है कि अगर कोई हमें दुख दे तो भी उसके लिए कल्याण की भावना रखनी चाहिए। इस दौरान नाबार्ड जिला सहायक महाप्रबंधक सोहन लाल ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ज्ञान देकर मानव को देवतुल्य बना रही हैं। अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन आध्यात्म के द्वारा ही ला सकते हैं। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व उप निदेशक दिलीप सारंग ने कहा कि हमें सदा श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। इस अवसर पर संस्था के सभी सदस्य एवं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए सरपंच व आम जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का आभार सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा ने माना व कहा कि राज्यों के नियमित अभ्यास से जिंदगी वाह बन जाती है। अगली खबर मध्य प्रदेश राजपुर की है, जहां के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का नगर पंचायत अध्यक्ष उषा नानेश ने अवलोकन किया। उन्होंने समाज सेवा के कार्य में संलग्न सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमिला, बीके मंगला सहित सभी बीके भाई बहनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उषा नानेश ने कहा कि यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज उन महान आत्माओं का सम्मान कर पा रही हूं जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इसके साथ ही बीके बहनों द्वारा भी आए हुए अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। ओडिशा के ढेंकानाल में उत्कल फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन द्वारा स्थानीय होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में विश्व मानव अधिकार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा ने विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक बताया और कहा कि नैतिक मूल्य ही हमें सर्व अधिकार दिला सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने पर संस्था को बधाई दी। इस दौरान पूर्व सीबीआई जज भिकारी चरण राउत, मानव अधिकार विशेषज्ञ डॉक्टर ताहिर चरण मोहंती, राज्य में संस्था के अध्यक्ष मनोरंजन मोहंती सहित कई वरिष्ठ लोगों ने अपने विचार जाहिर किए। वहीं छत्तीसगढ़ जगदलपुर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में 5 दिवसीय खुशी समृद्धि एवं स्वास्थ्य विषय पर शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुंबई से आए बीके गिरीश ने अपने विचारों में कहा कि आध्यात्म का सही अर्थ है सरल जीवन जीना व सभी के प्रति अच्छा व्यवहार करना। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विद्या शरण तिवारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष संतोष जैन, बस्तर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजूषा सहित कई लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही निर्मल शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समेत अनेक स्कूलों व कॉलेजों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीके गिरीश ने स्वस्थ रहने की विधि बताई व राजयोग मेडिटेशन द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का आह्वान किया। ईश्वरीय संदेश देने के उद्देश्य से तेलंगाना में जहीराबाद के अयप्पा स्वामी मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान व सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा ने परमात्मा अवतरण की बात कहकर सभी को अचंभित कर दिया। इस मौके पर एन जगन्नाथ रेड्डी, गुरुनाथ रेड्डी, प्रभाकर रेड्डी व अयप्पा स्वामी ने भी बीके भगवान को सम्मानित किया। साथ ही आचार्य तथा वशिष्ठ डिग्री कॉलेज में भी प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को जीवन में नैतिक मूल्य धारण करने की प्रेरणा दी गई। इसके साथ ही आदर्श तथा श्री वेंकटेश्वर समेत कई स्कूलों में भी प्रोग्राम का आयोजन कर बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। ओडिशा कटक के झांझरी मंगला सेवा केंद्र पर भी तनाव मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने तनाव मुक्त जीवन के लिए सकारात्मक चिंतन करने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में ओडिशा के सब जोन प्रभारी बीके कमलेश, राजयोग शिक्षिका बीके सुलोचना समेत संस्थान के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। जगतपुरा स्थित लक्ष्मी नारायण कॉलेज व सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए मूल्यों को धारण करने पर बल दिया। इस दौरान बीके गीतांजलि भी मौजूद थी। वहीं कटक के बिडानासी सेवा केंद्र द्वारा मॉडर्न पब्लिक स्कूल में बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संध्या, राजयोग शिक्षिका बीके साधना ने व्यक्तित्व विकास के लिए मूल्यों को धारण करने पर बल दिया।
जयपुर में राजा पार्क के सरस्वती नगर अपार्टमेंट में 7 दिवसीय तनाव मुक्ति एवं राजयोग मेडिटेशन शिविर के समापन अवसर पर राजस्थान सरकार के खाद्य बीज निगम विभाग के मंत्री शंभू सिंह खेतासर, राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग के मनन चतुर्वेदी, पशुपालन व्यवस्था के चेयरमैन जगमोहन भदेल सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य वक्ता बीके सोनम ने तनाव से मुक्त होने के लिए विचारों को नियंत्रण में रखने की बात कही। इस दौरान सब जोन प्रभारी बीके पूनम ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं न्यू मॉडर्न स्कूल में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके बहनों ने सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया एवं राज्यों का नियमित अभ्यास करने की सलाह दी। दिल्ली श्रीफोर्ट सेवा केंद्र में दिल्ली जोन के सभी आईटी फील्ड से जुड़े बीके भाई बहनों की स्वोन्नति के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें टीसीएस के ग्लोबल हेड तन्मय चक्रवर्ती ने शिरकत की और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समाज में की जा रही सेवाओं की सराहना की। इसके साथ ही सेवा केंद्र में राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए अपने कर्मचारियों को अवश्य भेजने का आश्वासन भी दिया। वहीं श्रीफोर्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने सभी को स्वोन्नति के लिए मुख्य धारणाओं को पुनः स्मृति दिलाई। इसके साथ ही दिल्ली में आईटी विंग की कोऑर्डिनेटर बीके रमा ने सभी को शक्तिशाली योग भी कराया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।